इस वीडियो में जानेंगे सार्क के देशों के बारे में। सार्क की स्थापना कब हुई और सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल है, हाल ही में सार्क क्यों चर्चा में आया तथा कोविड फंड के लेकर भी सार्क में बहुत सारे सवाल उठे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सार्क क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई और इसमें कौन कौन से देश है। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है। किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया था। अब बात करते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ और किस प्रकार इसका गठन हुआ। तो 1970 के दशक में बंगाल के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों को एक गुट में व्यापार करने का सृजन प्रस्ताव किया और मई 1980 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर विचार रखा गया और अप्रैल 1981 में विदेश सचिव कोलंबो में पहली बार मिले। इनकी समिति में क्षेत्रीय सहयोग के लिए 5 व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई। सार्क का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र का विकास करना और साथ ही जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों और परिवहन सुविधाओं के सुधार का समाधान करना। 13 नवंबर 2005 को भारत के प्रयास से इस क्षेत्रीय समूह में अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। 3 अप्रैल 2007 को इसका 8वां सदस्य बन गए हैं। अप्रैल 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने प्रवेशक का दर्जा प्रदान किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया और यूरोपीय संघ ने भी प्रवेशक बनने में दिलचस्पी जताई। जुलाई 2006 में सार्क के मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात का अनुरोध किया कि 2 अगस्त 2006 में सार्क के विदेश मंत्रियों ने सिद्धांत के रूप में दक्षिण अमेरिका, कोरिया और यूरोपीय संघ को प्रवेशक का दर्जा देने के लिए सहमत हुए। मार्च 2007 में ईरान ने भी प्रवेशक के प्रदान किए गए अनुरोध किया और इसके बाद संघ में मॉरिशस ने भी प्रवेश किया। अब बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है और प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में 1985 में हुआ था। सार्क संगठन का संचालन देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति 3 साल के लिए देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इस घोषणा में 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाया गया था। अब बात करते हैं कि हाल ही में क्यों चर्चा में रहा था। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई, यानी कि अब बात करते हैं कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है जो अभी आपके करंट में आ सकते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री का प्रस्ताव 15 मार्च 2020 को आयोजित इस बैठक में सार्क देशों ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए भारत की पहल का स्वागत किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयास से कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा है और इस फंड के लिए भारत की तरफ से शुरुआती सहयोग के रूप से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई। इस बैठक में भारत ने सार्क के विदेश सचिव और अन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श के लिए फंड के लिए रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया। अब बात करते हैं इसकी असफलता का क्या कारण था। तो दक्षिण एशिया की विश्व का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार और उसके कुल व्यापार का मात्र 5% ही है। वर्ष 2006 में सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया यानी कि साफ्टा समझौता वास्तविक रूप से असफल हुआ। सार्क समूह की अंतिम और पिछली बैठक वर्ष 2014 में नेपाल में आयोजित की गई थी। भारत के उरी क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद वर्ष 2016 में इस्लामाबाद में प्रस्तावित 19वें सम्मेलन को रद्द कर दिया गया और इसके बाद सार्क का किसी भी सम्मेलन का आयोजित नहीं किया गया और 2020 में इसके 20वें सम्मेलन जो कि इस्लामाबाद में आयोजित होने वाला है उसमें भी भारत भाग नहीं देगा। हाल ही में वर्षों में बिम्स्टेक में भारत की बढ़ती गतिविधियों के बाद भविष्य में प्रश्न उठने लगा सार्क के भविष्य में बढ़ने का, क्योंकि बिम्स्टेक में जो है वो पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से पाकिस्तान का कोई रिलेशन नहीं है, तो वह बंगाल की खाड़ी इसमें शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत पाकिस्तान संघर्ष इसका महत्वपूर्ण असफलता का कारण रहा है। भारत के लिए ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ सामान्य व्यापार को बढ़ावा देना बहुत ही कठिन है, जबकि सर्वविदित है कि पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षण देता है, जबकि पाकिस्तान समूह उन सभी प्रस्तावों का विरोध करता है जिसमें भारत का थोड़ा भी लाभ दिखाई देता है। हमेशा भारत के खिलाफ ही रहा है पाकिस्तान। तो कोविड-19 महामारी और सार्क देश है, लगभग सभी देशों ने बड़ी आबादी में निम्न वर्ग से आती हैं और ज्यादातर मामले इन समूहों से प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाएं तक की पहुंच नहीं है
और साथ ही ऐसे क्षेत्रों में कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों में जन जागरूकता के अभाव की चुनौती और बढ़ा देती है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों में भारत खुली सीमा यानी कि ओपन बॉर्डर साझा करता है। ऐसे में यह संक्रमण बहुत ही कम समय में अन्य देशों में भी फैल सकता है। सार्क देश में कोविड-19 का प्रसार स्वास्थ्य के साथ अन्य क्षेत्रों में व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी भारी क्षति होती है और ऐसे में सामूहिक क्षेत्रों के प्रयास में कोविड-19 के प्रसार को रोकना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में विश्व के किसी भी देश में कोविड-19 के उपचार की दवा की खोज नहीं की जा सकी है। ऐसे में इस बीमारी से निपटने का सबसे सफल उपाय है कि जागरूकता से बचाव और संक्रमित क्षेत्रों की बीमारी के प्रसार को रोकना। क्षेत्र में भारत एक ऐसा देश है जो परिस्थिति की बड़ी मात्रा में जांच, उपचार और चिकित्सा परीक्षण के लिए कम से कम आवश्यक मदद उपलब्ध करा सकता है। अब बात करते हैं कि भारत का नेतृत्व किस प्रकार से रहा है। इसमें तो भारत सार्क के सभी देशों के साथ सीमाओं के अलावा भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर भी जुड़ा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में सार्क राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रण के साथ ही भारत के लिए सार्क के महत्व को भी स्पष्ट किया गया है। भारत पर कई बार आरोप लगे हैं कि भारत अपनी मजबूत स्थिति का उपयोग सार्क देशों का वर्चस्व कायम करना चाहता है। मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे देश जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इन देशों को आवश्यक मदद प्रदान कर सकता है। वर्तमान में अनिश्चिततापूर्ण वातावरण में भारत के लिए एक जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में नेतृत्व और क्षमता का प्रदर्शन क्षेत्रों में बीच एक सकारात्मक प्रस्तुति का महत्वपूर्ण अवसर है, यानी कि भारत अपने पड़ोसियों की अच्छी मदद कर सकता है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और आपको बताना है कि कैसा लगा आपको वीडियो और क्या पॉइंट आपको समझ में आया, तो वो भी मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं।